क्या आप भी एक्सेल में डेटा ढूंढने के लिए VLOOKUP का यूज करते हैं और बार बार होने वाली गलतियों से परेशान हो जाते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका काम आसान और स्मार्ट हो जाए? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल लुकअप फंक्शन XLOOKUP को सीखेंगे। इसे सीखने के बाद आप VLOOKUP और HLOOKUP को भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो XLOOKUP एक नया और बेहतर फंक्शन है जिसे VLOOKUP से होने वाली गलतियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। एक बार हम ब्रीफली XLOOKUP और VLOOKUP के बीच के बेसिक डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। VLOOKUP लुकअप कॉलम के सिर्फ दाईं तरफ के कॉलम्स को चेक करता है, जबकि XLOOKUP दाएं और बाएं दोनों तरफ से कॉलम को चेक करता है। इसका मतलब ये है कि VLOOKUP यूज करने के लिए आपको लुकअप वैल्यू वाले कॉलम को सबसे बाईं तरफ शिफ्ट करना पड़ता था, बट XLOOKUP के लिए आपको किसी भी कॉलम को शिफ्ट नहीं करना पड़ता। VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर आपने कोई नई कॉलम ऐड की या कोई कॉलम डिलीट किया तो VLOOKUP गलत आउटपुट देगा, क्योंकि इसमें कॉलम नंबर का यूज होता है। जबकि XLOOKUP के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यह कॉलम नंबर पर नहीं बल्कि उसकी रेंज पर काम करता है। जब आपको सेम वैल्यू को चेक करके उसके अलग अलग करस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए बार बार VLOOKUP यूज करना पड़ेगा, जबकि XLOOKUP यह काम बस एक बार में कर देगा। अगर VLOOKUP से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती तो वह नॉट एप्लीकेबल एरर दिखाता है, जबकि XLOOKUP में इसके लिए आप मैसेज लिख सकते हैं जिससे व्यूअर को यह समझ आ जाए कि वो वैल्यू कॉलम में नहीं है। तो चलिए अब एक डेमो से समझते हैं कि इसे कैसे यूज करना है। हमारे पास 20 स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिटेल्स हैं। हम इसी डेटा सेट पर XLOOKUP अप्लाई करेंगे। लुकअप अप्लाई करने के लिए मैंने एक दूसरी शीट ऑलरेडी प्रिपेयर की है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ कोई भी रोल नंबर इंटर करके हम उस स्टूडेंट का पूरा मार्क डिटेल देख पाएँ। साथ ही मैंने इसमें 3 हेडर्स ऐड किए हैं: फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड परसेंटेज। फुल मार्क्स को मैंने मैनुअली लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड के लिए फॉर्मूला का यूज़ किया है और परसेंटेज के लिए भी फॉर्मूला का यूज़ किया है। अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इक्वल्स टू XLOOKUP और ये हमारा सिंटैक्स दिख रहा है। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जो हम सर्च करना चाहते हैं और वो हम यहाँ इंटर करेंगे तो हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। लुकअप एरे वो रेंज है जहाँ हम इस वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम रॉ डेटा में जाकर लुकअप एरे को सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा रोल नंबर है। रिटर्न एरे वो रेंज है जिससे हमें वैल्यू चाहिए। हमें स्टूडेंट्स का फुल डिटेल चाहिए जिसमें उसका नाम, रोल नंबर और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हो। तो इसके लिए हम उन कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ एक नई फीचर दिखती है जो VLOOKUP में नहीं होता है। अगर हम कोई ऐसी वैल्यू सर्च करना चाहें जो लुकअप एरे में है ही नहीं तो VLOOKUP में सिंपली नॉट एप्लीकेबल एरर आता है। लेकिन हम यहाँ इस केस के लिए XLOOKUP में मैसेज लिख सकते हैं। तो हम यहाँ मैसेज टाइप कर लेते हैं: इनकरेक्ट रोल नंबर। अब XLOOKUP में हमें 5 तरह के मैच मोड दिखते हैं। 0 हमें एग्जैक्ट मैच देगा, -1 हमें एग्जैक्ट मैच या उससे नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू देगा, 1 हमें एग्जैक्ट मैच या नेक्स्ट लार्जर आइटम देगा। यहाँ हमें 2 और मैच मोड दिखते हैं: वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच और रिजेक्ट मैच। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच मोड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लुकअप एरे से कोई ऐसी वैल्यू सर्च करनी हो जो हमें अधूरा पता हो। इसके लिए हमें लुकअप वैल्यू में एस्टेरिस्क, क्वेश्चन मार्क और टिल्डे स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना पड़ता है। रिजेक्ट मैच मोड एक एडवांस्ड मोड है जो हमें एडिशनल ऑप्शंस देता है। यह केस सेंसिटिव होता है। इसमें हम और क्राइटेरिया को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक कॉलम है और आप उसमें मैथ को सर्च करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मैथ लिखा कैसे है, मतलब वो MATH मैथ लिखा है या फुल मैथमेटिक्स लिखा है, तो आप यहाँ रिजेक्ट मैच यूज करके लुकअप वैल्यू में दोनों को डाल सकते हैं। हमें अभी एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ 0 डाल देते हैं। XLOOKUP में हमें सर्च मोड भी मिलता है जिससे हम लुकअप एरे में वैल्यू को कैसे सर्च करना चाहते हैं इसे डिफाइन कर सकते हैं।
1 फर्स्ट आइटम से सर्च करना स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा, और -1 लास्ट आइटम से सर्च करना शुरू करेगा और फर्स्ट तक आएगा। 2 या -2 हम तब यूज करते हैं जब हमने अपने लुकअप एरे को सॉर्ट किया हो। हम अभी 1 यूज कर लेते हैं, अपने फॉर्मूला को क्लोज करेंगे और एंटर दबाते ही हमें वैल्यू मिल गई। हमारे पास 20 स्टूडेंट्स की डिटेल्स थी। अभी हम 2-3 स्टूडेंट्स का मार्क डिटेल चेक करके देखते हैं। अभी कोई ऐसा रोल नंबर डालते हैं जो लुकअप एरे में है ही नहीं। 25, और यहाँ हमें मैसेज दिख रहा है जो हमने इनपुट किया था, इनकरेक्ट रोल नंबर। अगर आपको ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो आप सिंपली लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे और मैसेज टाइप करके यूज कर सकते हैं। मैच मोड और सर्च मोड बाय डिफॉल्ट 0 और 1 रहेंगे। इसे करके देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे और मैसेज को टाइप किया है। सर्च मोड और मैच मोड बाय डिफॉल्ट 0 और 1 है। तो ये था XLOOKUP फंक्शन। आप VLOOKUP और XLOOKUP में से कौन से फंक्शन को यूज करना प्रेफर करेंगे, कमेंट करके बताएं। इस तरह के और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।